ठीक है, यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर आ गए जब एफ जेड बराबर इतने के, तो हमने डिफ्रेंशिएट करा, इसका फंक्शन हटा दिया, तो लेट माना एम और एन क्या है, आर द नंबर। हमारे पास कोई आर द नंबर है ऑफ किसके, जीरोस के, ऑफ एफ जेड एंड एफ जेड प्लस के जी जेड क्या है ये, आइनर एंड कर्व सी के लो। तो आल्सो एफ जेड और जी जेड बोथ आर गिवन, हमें गिवन है क्या, ये कोई एनालिटिक फंक्शन है किसके साइड, इनसाइड मतलब कि अलग अलग ऑन कर्व सी पर। तो एफ जेड एंड एफ जेड प्लस आर, चूंकि इसीलिए जब ये आल्सो हमने पहले मान लिया, द्वारा माना कि एफ जेड एंड जी जेड क्या है हमारे पास, बोथ आर गिवन, मतलब बोथ हम कहते हैं दोनों को। अगर दोनों हमें गिवन है, कोई एनालिटिक फंक्शन है किसके साइड, इनसाइड के अकॉर्डिंग, ऑन किस पर, एक कर्व पर। तो इसीलिए मतलब कि चूंकि एफ जेड एंड एफ जेड प्लस के जी जेड आर एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी, तो देन वी हैव, अगर m की वैल्यू ये है, ठीक है नहीं, m की वैल्यू ये कंडीशन है, m बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड अपन, ये हमारे पास क्या है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, हमारे पास अगर कोई सिंपल कर्व होता, जैसे ये है, इधर देख लो, जैसे कोई ये है, ये कोई कर्व है, इसकी रेडियस आर है, ये कोई फंक्शन x है, और कहीं हमें इस पर एनालिटिक फंक्शन निकालना किसी जेड फंक्शन पर, कहीं भी यहाँ पर। तो इसके लिए हमारे पास कोची इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प लेकर कर सकते हैं, ठीक है नहीं, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प लेकर के कर सकते हैं हम, कि कोची इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 पाई आई होता, तो 1/2 पाई आई एफ डैश जेड है, तो इसलिए एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होता है, इसलिए ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने इसलिए कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे हमने एन की कंडीशन मानी, एन की कंडीशन में एफ जेड प्लस के जी जेड कौन इतने, हमने क्या करा, एन माइनस एम को क्या करा, ये सब कैलकुलेशन और ज़्यादा कुछ नहीं है, एन माइनस के एम, यहाँ पर एन की वैल्यू रख दी, ये रही, यहाँ पर एन की वैल्यू रख दी, यहाँ पर एम की वैल्यू रख दी, एन माइनस के एम, इन दोनों में से इसको क्या करा, घटाया, घटाने की कोई बात नहीं, बस इसकी जो वैल्यू थी जेड के फंक्शन की, देखो मैंने यहाँ पर बता दी थी, जी डैश की वैल्यू रख दी, ये वाले जी जेड की वैल्यू रख दी यहाँ पर, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। बाई इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिख के दिखाया, देखो एरिया जी जेड की वैल्यू रख दी, अब इसमें से हमने 1 प्लस के एफ कॉमन लिया, 1 प्लस के एफ कॉमन लिया, प्लस के एफ डैश एफ 1 प्लस के एफ बराबर माइनस के इतने इतने, ये सब कैलकुलेशन करके हमारे पास ये कंडीशन बनेगी। जब ये कंडीशन बनेगी तो हमने बाइनोमियल थ्योरम होती है हमारे पास, 1 प्लस के एफ का इन्वर्स बराबर होती है 1 प्लस के एफ का स्क्वायर, 1 माइनस होता है यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम होती है हमारी 1 प्लस के एक्स का इन्वर्स, तो बराबर हमारे पास होता है 1 माइनस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की पावर माइनस के एक्स की पावर 3 प्लस के एक्स की पावर 4, प्लस माइनस के डॉट 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 चलता रहता है, इसलिए हमारे पास ये बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर ली, तो हमने इसे खोल दिया पार्टिकलों में, तो हम कह सकते हैं कि बराबर इक्वल टू 0, चूँकि एफ एंड एफ डैश आर आल्सो एनालिटिक विद किसके, एंड ऑन सी के, तो एन बराबर एम के, तो हैंस एफ जेड एंड एफ जेड प्लस के जी जेड हैव द सेम नंबर ऑफ जीरोस इंट्रो टू कर्व सी पर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये सब कुछ जो है, बस यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज है यहाँ पर, और यहाँ पर तुम सोचोगे कैसा आ गया अगला वाला पोजीशन, यहाँ पर ये जी की वैल्यू रखी है, इस बारे मैंने कहा वाई इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इक्वेशन फर्स्ट वन के वाली दिखा दी है कि जी डैश बराबर के इतने इतने, क्योंकि इसका फंक्शन हटा दिया था जेड का, इसलिए यहाँ पर देखो जी की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, एफ डैश एफ प्लस के एफ डैश, देखो ये कैपिटल एफ डॉट एफ डैश प्लस के एफ डैश, तो इसलिए हमारे यहाँ पर प्रूफ होती है रोचीज थ्योरम। थैंक यू। मैं भी एक वीडियो लूँगा तुम्हारे लिए अच्छी सी, जो आने योग्य हो, टेलर थ्योरम करा दिए मैंने।